हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जा रही। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जो भी अपडेट्स हैं या जो भी लेक्चर वीडियोज़ है वो सब आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे और आप लोग मेडिको नर्सिंग क्लासेज को अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा और वो अपडेट आई है हमारी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं वो जारी करी हैं। पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे हमारे आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि रेलवे ने किस प्रकार से कितनी वैकेंसीज हैं या कितने रिक्रूटमेंट पोस्ट हैं वो निकाली है, क्या क्या उनकी टर्म एंड कंडीशन है, कब से फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले, सब इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बस आप लोगों को बने रहना है मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो ये तो टेबल बना रखी है, हम स्टार्ट में इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये चीज़ें याद रखना। जब भी आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर का पता होना चाहिए, तब जाकर के आपकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उससे आप डील कर पाओगे। तो जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 03/2025। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल, पैरामेडिकल कैटेगरीज की कुछ वेरियस पोस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से कि इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कि कौन कौन सी डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेट ऑफ इंडक्टिव इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट, तो ये 26/7 को एक न्यूज़पेपर की कटिंग आ गई थी हमारे पास। ठीक है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आ गया था, एक कॉलम आ गया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने दे दिया था कि हाँ इस प्रकार से कोई रिक्रूटमेंट हम करने वाले हैं। ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 9 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 9 अगस्त 2025 यानी कि ये आज से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। आप जल्दी से जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है 8 सितंबर 2025 रात को 11:59 तक। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फीस पेमेंट, अगर आप फीस पेमेंट में डिले करते हो तो लास्ट आप 10 सितंबर तक आप ये फॉर्म की फीस है वो जमा करवा सकते हैं। आपको 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है, 8 तारीख को फॉर्म बंद हो जाएंगे, लेकिन आप 2 दिन के अंदर अगर आप फीस जमा कराना चाहो तो करवा सकते हो। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, यानी कि अगर आपसे कोई भी फॉर्म भरते समय कोई भी अगर बाय मिस्टेक अगर कोई डिटेल है वो आपने इंटर कर दी और उस डिटेल को आप करेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये करेक्शन विंडो जारी करेंगे और उस करेक्शन विंडो की जो डेट रहेगी वो रहेगी 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप पहली बार इस एडवर्टाइजमेंट के लिए रजिस्टर करने जाओगे तो जो रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी डिटेल्स होंगी वो आप इसमें चेंज कर सकते हो। डेट ड्यूरिंग विच द एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल इन एप्लीकेशन पोर्टल, यानी कि 21 सितंबर से लेके 25 सितंबर 2025 तक क्या करना है, जो लोग स्क्राइबल का यूज करने वाले हैं, स्क्राइबल का यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे पूरी डिटेल्स देंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँ आप लोगों को कि जो डेट ऑफ CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को उस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बता दिया जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बता दिया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ CBT एंड पैनलमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट विल बी और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को ये दिया जाएगा कि CBT जो एग्जामिनेशन है, जो उसका रिजल्ट एम्पेनलमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, और वो आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टों के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट हैं उनके बारे में। तो देखो हमारे जो मेडिकल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जिस इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट या फिर जिस इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए डील करता है
तो हम डील करते हैं मेडिको नर्सिंग क्लासेस पूरा डील करता है नर्सिंग ऑफिसर्स की। तो यहाँ पे रेलवे में नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे, बाकी के बारे में हम यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। अगर हम सबके बारे में बात करने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम बात करते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। तो इसका जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसका पे लेवल रहने वाला है 7th, इनिशियल पे रहने वाला है 44,900, मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रहना है, एज है वो 20 से 40 और टोटल पोस्ट होनी चाहिए कितनी, यानी कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। टोटल पोस्ट हैं 272 टोटल पोस्ट है यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। कृपया फॉर्म भर के अपना और रेलवे का टाइम खराब ना करें, ठीक है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तब तक तो आपको इसका फॉर्म नहीं भरना है। लास्ट डेट तक अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो लास्ट डेट तक, लेकिन उसके बाद या फिर आप ये सोच रहे हो ठीक है। कैंडिडेट मस्ट देयर ऑन एक्टिव मोबाइल नंबर। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी है वो उसमें एंटर करनी है, ताकि जब भी रेलवे को कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वो उस समय रेलवे आपको वो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सके। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल्ड टू बी filled in, create an account from including mobile number in email id cannot be modified any stage। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आप क्रिएट एन अकाउंट या जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस समय आप जो भी डिटेल्स इंटर करेंगे वो डिटेल्स आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, जब जो करेक्शन विंडो खुलता है उसमें आप नहीं कर पाओगे। आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट of applicable fees, if candidate wish to further modify any detail he may do by paying modification fees 250। यानी कि अगर आप देखते हो कि हाँ कोई आपने डिटेल मिस मैच कर दी या कुछ है वो आपसे रॉन्ग हो गई, आपने फिलअप करते समय रॉन्ग डिटेल वहां पे फिलअप कर दी, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, जब करेक्शन विंडो खुले तो 250 रुपए का एक पेमेंट करके आप क्या कर सकते हो, 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में आप क्या कर सकते हो, वहां पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर 20 September 2025 RRB नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी उसके बाद कोई इंटरटेन नहीं किया
जाएगा। उसके बाद आपको कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि 20 तारीख के बाद आपकी कोई भी डिटेल है उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। इस एग्जाम के अंदर मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है सीबीटी एग्जाम के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, तैयारी में काफ़ी काम आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ इतना डिटेल से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कमेंट बॉक्स में कोई कोई भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वन है फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसेबल टू द SC/ST कैंडिडेट, यानी कि SC/ST कैंडिडेट को रेलवे क्या करेगा, इस एग्जाम को देने जाने के लिए क्या करेगा, फ्री स्लीपर क्लास देगा। विल बी प्रोवाइडेड विद देयर इक्वल लेटर फॉर द वेरियस स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन, CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन पर डिटेल, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेशन। अब इस काम के लिए यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्लीपर क्लास की टिकट मिलेगी आपको, आने जाने की टिकट आपको मिल जाएगी, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट्स को जो भी इस एग्जाम को देने के लिए जा रहा है, चाहे वो CBT देने जा रहा होगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा होगा, चाहे वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहा होगा, बट उसके लिए आपको क्या करना है, एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको ये फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, 10 से लेके 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, इन दोनों कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे rrb.help@csc.gov.in पे आप काम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ अगर ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं 9592001188, और आप बात कर सकते हो 01017256533333, इन पे आप बात करके अपने जो भी डाउट्स हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस की बात करें तो CNE 1 में हम फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए, डिस्टेंट विजन है वो 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए, नियर विजन है वो SN 0.6 विथ और विदाउट ग्लास होना जरूरी है। तो ये इसका एक मेडिकल, ये किसके लिए है, ये आई के लिए है। जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो तब आपको ये पूछा जाएगा माय डियर। तो ये सारी बातें आप लोगों से जब मेडिकल होगा तो उस समय आपकी चेक करी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनलिटी, सिटीजनशिप की बात करें तो इंडियन होना चाहिए, नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, रिफ्यूजी हु कम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1965 से पहले जो आ चुके हैं उनको भी आप ये अलाउ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे नेशनलिटी रखी गई है। एज लिमिट की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो एज लिमिट की बात है तो एज यहाँ पे लिखी थी 20 से लेके 40 ईयर ऑफ एज है वो यहाँ पे दिखाया गया था, आप लोगों को बता दिया गया था, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन आ जाता है, एज रिलैक्सेशन की आगे हम बात करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का, और OBC नॉन क्रीमिलियर, ये बात आप ध्यान रखना, OBC नॉन क्रीमिलियर के अंदर वो कैंडिडेट्स आएंगे जिनकी इनकम, जो इनकम टैक्स, यानी कि जो OBC फैमिली, OBC नॉट गिविंग इनकम टैक्स, यानी कि जो जिनकी जिनकी फैमिली की इनकम है वो ऐसी है कि वो इनकम टैक्स के क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती है, वो OBC नॉन क्रीमिलियर में होंगे। लेकिन जिनकी फैमिली इनकम, या आम मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उसके फादर है वो एक अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब में है और वो इनकम टैक्स देते हैं, तो वो कैंडिडेट कभी भी नॉन क्रीमिलियर में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम नॉन क्रीमिलियर, OBC नॉन क्रीमिलियर को मिलेगा 3 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विंग आफ्टर एटेस्टेशन, ठीक है, उसको 3 ईयर का मिल जाएगा। अनरिजर्व्ड और EWS को 3 ईयर का, OBC नॉन क्रीमिलियर को 6 ईयर का, SC/ST को 8 ईयर एक्स सर्विसमैन है वो रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा क्या है, एज रिलैक्सेशन है। दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि PWD कैंडिडेट्स को किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन है। तो 10 ईयर का है EWS और अनरिजर्व्ड को, OBC नॉन क्रीमिलियर को 13 ईयर का, और SC/ST PWD है वो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है वो आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कहाँ क्या
क्वालिफिकेशन चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, वो हम बात करने वाले हैं। तो जो भी आपके पास है वो 8 सितंबर 2025 से पहले अगर आपके पास आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन आ जाता है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि लास्ट डेट तक आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट से लिए जाएंगे कितने, 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए रखे जाने हैं यहाँ पे। लेकिन जो कैंडिडेट SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से है, ठीक है, उनके लिए रखा गया है 250 रुपए। और ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे ये कर रहा है कि ये जो 250 रुपए, अगर इस कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं, कैटेगरी A से अगर आप बिलोंग कर रहे हो, तो आपको, अगर आप CBT एग्जामिनेशन में बैठते हो, जाकर के वो पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आपको ये 250 रुपए भी वापस रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके ये जो 500 रुपए हैं, इनमें से आपको 400 रुपए का क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। ठीक है, 400 रुपए का क्या मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, जो मोड ऑफ पेमेंट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको क्या करना है, ऑनलाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूं, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो आपसे क्या है, बैंक डिटेल्स मांगे जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और बैंक डिटेल्स डाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, पूरी अच्छे से चेक करके और अच्छे तरीके से वो बैंक डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। अगर आपने बैंक डिटेल मिसमैच करी, तो वो पैसा किसी और के अकाउंट में जाएगा, और अगर वो पैसा वो अगर बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो पैसा रेलवे अपने पास रख लेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है, फोकस, ध्यान रखना, फोकस ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फोकस ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म, कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस समय आपको क्या करना है, पूरा फोकस यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट वन है कि OBC कैंडिडेट कमिंग इन क्रीमिलियर, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, आर नॉट एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन, उनको OBC का रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। दे मे बी कंसिडर इन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायर एलिजिबिलिटी कंडीशन अप्लीकेबल टू अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। यहाँ पर ये बताया गया है कि OBC के जो क्रीमिलियर हैं वो सारे के सारे, उनकी सारी की सारी क्या रह जाएंगी, अनरिजर्व्ड के अंदर वो कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट कुछ है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर कोई कैंडिडेट है वो अभी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में काम करता है और वो रेलवे के एग्जाम में फॉर्म भर रहा है, और रेलवे के एग्जाम में अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, अपने प्रेजेंट इंस्टीट्यूट से NOC लेके आना होगा। किससे, प्रेजेंट इंस्टीट्यूट से, प्रेजेंट इंस्टीट्यूट से, प्रेजेंट इंस्टीट्यूट से क्या करना है, NOC लेकर के आना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। अगर हम बात करें यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होने वाला है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या होगा, डेट एंड टाइम ऑफ CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। CBT का जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट की ड्यूरेशन रहेंगी और 100 क्वेश्चन रहेंगे। सिंगल CBT विल बी दिस एंड, और 120 मिनट रहेंगे PWD के, यानी कि जो सामान्य लोग हैं, जनरल लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या रहेगा, 90 मिनट में उनको क्या करने हैं, 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज मार्क्स की अगर मैं बात करूं, कौन से सेक्शन से क्या मार्क्स आने वाले हैं, तो देखो प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं नर्सिंग, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नर्सिंग, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखते हैं नर्सिंग। नर्सिंग की बात करें तो 70 क्वेश्चन आएंगे और जो 70 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। जनरल साइंस के आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के होने वाले। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहेगा। नंबर ऑफ मार्क्स है वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। बहुत ध्यान रख के काम करना है माय डियर स्टूडेंट्स हम सबको।
बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सीबीटी, सीबीटी की परफॉर्मेंस के बेस के आधार पर मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में क्या करना है, क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी डिटेल्स है वो ध्यान से डालनी है, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन की जो डिटेल्स होंगी वो चेंज नहीं होंगी करेक्शन विंडो के अंदर। जर्नल गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको क्या करना है, जो भी फॉर्म भर रहे हो उसको पूरा अच्छे से पढ़ के समझ के भरना है आप लोगों को। ऐसे ही नहीं कि बहुत मतलब आप घाई घाई यानी कि जल्दीबाजी के अंदर कोई फॉर्म भर के आ जाओ। यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चरिंग होने वाली है कि आप जिस ड्रेस में फॉर्म भर रहे हो उसी ड्रेस की फोटो आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगी। ठीक है जी। मैंडेटरी और स्कैन डॉक्यूमेंट, जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, तो कैंडिडेट सिग्नेचर होने चाहिए, वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, और SC/ST का सर्टिफिकेट है। सिग्नेचर वगैरह है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, सिग्नेचर रिटर्न कैंडिडेट के रनिंग राइटिंग के अंदर होने चाहिए, ब्लैक पेन से होने चाहिए, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस समय आपको ध्यान रखना है पिक्सल कितना रखना है, DPP कितना रखना है, DPI क्या रहने वाला है, और कि कौन कौन से, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया जो रिजेक्शन का कारण बनते हैं। तो नॉन वाइट बैकग्राउंड, अगर आप सिग्नेचर का नॉन वाइट बैकग्राउंड है वो रिजेक्शन का कारण बनता है। नॉन ब्लैक इंक ऑफ द सिग्नेचर वो बनती है। सिग्नेचर ऑफ रिटर्न इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर है वो कारण बनते हैं आपके फॉर्म के रिजेक्शन का। पुअर रिजोल्यूशन, इनकम्प्लीट विजिबल सिग्नेचर, अपलोडिंग एन इमेज अदर देन सिग्नेचर, के अलावा अगर कुछ आपने अपलोड कर दिया, नो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, आप इस प्रकार से अगर आपका करते हो तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द इम्पोर्टेंट है कि द सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन मस्ट मैच विद द सिग्नेचर ऑफ कैप्चरिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरी मेडिकल एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट, यानी कि सिग्नेचर मिक्स मैच होनी चाहिए। आपके जो सिग्नेचर है वो मैच होने चाहिए जब आप एग्जाम देने गए हो, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल एग्जामिनेशन में, अपॉइंटमेंट लेते समय। ठीक है, सिग्नेचर शुड बी मैच, शुड बी सिग्नेचर है वो मैच होने चाहिए। SC/ST का सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, असिस्टेंस फॉर स्क्राइब, ये हो गया कि जो अपने साथ लिख नहीं सकते और किसी को लेके जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो उसके लिए ये आपको 250 रुपये की फीस दे करके 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और ये है लिस्ट ऑफ RRB की वेबसाइट, जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, अजमेर, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, पटना, बेंगलोर, गुवाहाटी, रांची, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, कोलकाता, बिलासपुर, मलाड और तिरुवनंतपुरम, ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये सारी रेलवेज की वेबसाइट्स हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ, 250 रुपये का आप टोकन कटवा करके यहाँ पे जो भी डिटेल्स मॉडिफाई होने लायक है उनको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 7 पे रहने वाला है, पहले ही बात कर चुके हैं, पे रहने वाला है इसका 44,900। मेडिकल इसका स्टैंडर्ड रहने वाला है C1, और लोअर एज है वो रहेगी, मिनिमम एज रहेगी 20 और अपर एज रहेगी 40। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी हैविंग 3 ईयर ऑफ कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम द स्कूल ऑफ नर्सिंग अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और BSc नर्सिंग, नॉट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज आल्सो लेट डाउन सर्टेन स्पेशल concession for the above courses in the respect of auxiliary nurse and midwives and B grade nurses by way to reduce the course period candidate, यानी कि BSc नर्सिंग होना चाहिए और GNM होना चाहिए। ठीक है, और किसी को लेटरल एंट्री मिलती है, जैसे ANM वाले क्या करते हैं, GNM करने के लिए चले जाते हैं, तो सेकेंड ईयर के अंदर ऐसा कुछ रखा गया है, आजकल नया चला है, तो वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस जगह कितनी पोस्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है किस जगह कितनी पोस्ट है। अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो टोटल 4 पोस्टें हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अजमेर की अगर बात करूं तो 1 पोस्ट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेंगलोर की 5 पोस्टें हैं, भोपाल की 4 हैं, भुवनेश्वर की 2 हैं, बिलासपुर की 4 हैं,
ठीक है, चंडीगढ़ की 2, चेन्नई की 43, गोरखपुर की 1, गुवाहाटी की 7, जम्मू श्रीनगर की 3 और 8 और 3 11 पोस्टें हैं। और ये गोरखपुर में 6 और 1 7 पोस्टें टोटल बनाई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता की पोस्टें कितनी हो जाएंगी, 46 पोस्टें हो जाती हैं कोलकाता के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जो रेलवेज हैं। ठीक है, मलाड के अंदर अगर हम बात करें तो 5 पोस्ट है, मुंबई के अंदर अगर हम बात करें तो CR में 25 है, और WR के अंदर कितनी है, 18 पोस्ट हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर टोटल 10 पोस्ट हैं, पटना में 23, प्रयागराज में 2 है, रांची में 5 और 4 9 पोस्टें हैं, सिकंदराबाद के अंदर पोस्टें हैं 4, सिलीगुड़ी में पोस्टें हैं 10। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि कौन सी जगह कितनी टोटल पोस्टें मैंने आप लोगों को बता दी है, कैटेगरी वाइज वहाँ पे उनके सामने इंडिकेट है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपका कंप्लीट नर्सिंग का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आप लोगों को आने वाला है। कॉमन फॉर ऑल पोस्टों के लिए जो जनरल जनरल अर्थमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, वो सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को पढ़ के अपने आप में तैयार करना है, ताकि आप लोग क्या कर सको, इस एग्जाम को क्रैक कर सको। तो ये है बाकी इसके नीचे आप लोगों को देखोगे फॉर्मेट्स दिए गए SC ST सर्टिफिकेट वगैरह के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए रिसेंट अपडेट में लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट के बारे में सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आई होप मैंने आज जो भी आप लोगों को CRE, एम्स, RRB, CNF, CEN 03 2025 एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने आपको जो भी बताया है वो सारा कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। आज की वीडियो इतना ही। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।